तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और हम इस आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पूरा वेल्डेड कनेक्शन का जो बेसिक पार्ट है उसे हम कवर करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। तो आज की वीडियो में हम जनरली 8 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। पहला है फिलेट वेल्ड, जिसे हम लैप वेल्ड भी बोलते हैं। दूसरा एरिया ऑफ वेल्ड, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड की क्या शेयर स्ट्रेंथ रहती है, क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है, उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या रहती है। और जनरली इंटरमीडिएट वेल्ड पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी हम कवर करेंगे। और जो इंटरमीडिएट वेल्ड के दौरान जो स्पेसिंग हमें छोड़ना पड़ता है, वो स्पेसिंग के भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर एक बार पूरा देख लोगे तो आपको क्वेश्चन छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलेट वेल्ड क्या रहता है ना, जनरली इसे लैप वेल्डिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो क्या है देखते हैं हम। द वेल्डिंग विथ सेम लैप बिटवीन द कनेक्टिंग मेंबर्स correspond the फिलेट वेल्ड। मीन्स फिलेट वेल्ड जनरली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है या फिर दो मेंबर है, तो उसमें हमें वेल्डिंग करना है। तो हम किस तरह करेंगे, जैसे मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। तो इसमें जो वेल्डिंग करेंगे हम यहाँ करेंगे, इसी को बोलते हैं हम फिलेट वेल्ड। अब जो फिलेट वेल्ड है उसे हम पहचानेंगे कैसे, तो हर वेल्ड को उसके साइज से पहचाना जाता है। तो इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, एवरी वेल्ड इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स साइज। अब देखो दोस्तों, जो ये पॉइंट है या ये जो एरिया है, इसमें फिलेट वेल्ड कुछ ऐसा दिखता है। तो ये आपका फिलेट वेल्ड हो गया। तो यहाँ पे ना एक ट्रायंगल अपने को एज्यूम करना है ऐसा। उस ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो एंगल है वो है 45, ये एंगल भी है 45 डिग्री। और यहाँ से हम ऐसा सेंटर से 90 डिग्री का एक लाइन मार्क करेंगे, जिसको बोलते हैं हम थ्रोट थिकनेस। इसी को बोलते हैं हम थ्रोट थिकनेस। अब ये थ्रोट थिकनेस क्या है, तो थ्रोट थिकनेस जो है वो जो थ्रोट थिकनेस है वो मिनिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड, हम ऐसा भी बोल सकते हैं उसे, थ्रोट थिकनेस। तो पहला पॉइंट क्या आता है थ्रोट थिकनेस का, द टर्म थ्रोट थिकनेस correspond to minimum थिकनेस ऑफ वेल्ड। ये जो रहती है थ्रोट थिकनेस, ये मिनिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड रहती है। और इसमें जो ये नीचे का कंपोनेंट है, जो इतना भाग दिख रहा है, ये साइज ऑफ द वेल्ड है, जिसे हम एस भी बोलते हैं। तो वेयर एस इज द साइज ऑफ वेल्ड। ओके, अब एक कॉम्पिटिटिव में ऐसा सवाल आता है कि जो वीकेस्ट सेक्शन होता है वेल्ड का, वो क्या होता है। तो जो वीकेस्ट सेक्शन होता है वो भी वीकेस्ट जो प्लेन होता है पूरे वेल्ड में, वही ये थ्रोट थिकनेस होती है।
तो इसका तीसरा पॉइंट ऐसा बन जाएगा, इट इज द वीकेस्ट प्लेन इन फिलेट वेल्ड। मतलब कि ये जो थिकनेस है यही पूरे वेल्ड का वीकेस्ट प्लेन है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें भी आता है, मतलब पूरा बेसिक ही है, बट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब ये थ्रोट थिकनेस है उसको हम निकालेंगे कैसे, तो बहुत इजी तरीका है। देखो, यही ट्रायंगल को मैं इधर मार्क करता हूं, ऐसा। अब जो थ्रोट थिकनेस है उसको मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, ये राइट एंगल, ये थ्रोट थिकनेस हमेशा राइट एंगल से बना है, ठीक है। ये हो गई थ्रोट थिकनेस। तो ये अपना जैसा एस हो गया, एस मतलब साइज ऑफ फील्ड। अभी क्या रहता है, हमको निकालना है थ्रोट थिकनेस, तो ठीक है, और ये एंगल है 45 डिग्री, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, टी है, और हाइपोटेनियस है एस। तो ओके, साइन 45 टी अपॉन एस, और साइन 45 क्या आता है, होता है 0.7 टी अपॉन एस। तो यह ऐसे इधर चले जाएगा, तो थ्रोट थिकनेस हो जाएगा 0.7 एस। ये हो गया हमारी थ्रोट थिकनेस की वैल्यू। ओके, अब देखो क्या होता है ना, ये जो 0.7 है ये के भी बोल सकते हैं हम इसे। तो एक फॉर्मूला इसका ऐसा भी होता है, के इंटू एस। एक्चुअली रियल फॉर्मूला यही है, लेकिन जो ये के है वो डिपेंड करता है कि हमारे जो फिलेट वेल्ड है उसका फ्यूजन का एंगल कितना है। तो ये के की वैल्यूज देखते हैं हम अभी। ओके, इस टेबल में हम देखेंगे के की वैल्यूज जो कि डिपेंड करती है फ्यूजन एंगल पे। ओके, तो ये जो टेबल 22 है ये आपको IS कोड 800 2017 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो एंगल चालू होता है वो होता है 60 डिग्री से, ठीक है। तो जो 60 डिग्री से 90 डिग्री का एंगल अगर इन बिटवीन रहेगा तो के की वैल्यू आएंगी 0.7, और फिर 90 पे खत्म हुआ तो ये 91 से 100। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पर 0.7 वैल्यू आई, तो बस बस आपको 0.05 माइनस कर देना है, हो गया, और कुछ नहीं करना है। देखो, फिर 91 से 100 डिग्री के लिए आपने 0.05 माइनस कर दिया तो 65 आ गया। फिर तीसरा एंगल जो है 101 डिग्री से 106 डिग्री के बीच अगर आपका कोई एंगल रहता है तो उसमें आ जाएंगे आपके वैल्यू 0.6। इस पे भी 0.05 माइनस किया तो 0.6 आ गया। 107 डिग्री से अगर आपका 113 डिग्री रहता है तो 0.55 आ जाएगा आपकी के की वैल्यू। और 140 डिग्री से 120 डिग्री की अगर आपका एंगल रहता है तो 0.5 आ जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एंगल हो गया 99 डिग्री, तो आपका कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आएंगी, अब ये 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है, तो वैल्यू आ जाएंगी के की 0.65। तो थिकनेस, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू आ जाएंगी 0.65 इंटू एस। इसी तरह हमको कैलकुलेट करना है। अब आप बताओ कि 107 में हमारा के की वैल्यू क्या रहेंगी, कमेंट में बताओ। अब उसके बाद टेबल भी हमने देख लिया। अब दूसरा जो पॉइंट आता है एरिया ऑफ द वेल्ड। एरिया ऑफ द वेल्ड हम कैसे निकालते हैं, हमको बस लेंथ ऑफ द वेल्ड से थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या है, थ्रोट थिकनेस तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अब लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या है, मान लो हमने, ये हो गई हमारी गसेट प्लेट और ये हो गया हमारा कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पर इतने
पोर्शन में हमने वेल्डिंग की, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम ए मान लेते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, और ये वाली लेंथ हो जाएंगी बी। इतनी भाग, इतना पोर्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या आ जाएगा, ए प्लस ए मतलब 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हमारी लेंथ ऑफ द वेल्ड हो जाएंगी। ठीक है। और थ्रोट थिकनेस तो अभी आपने देखा था, ये रहा थ्रोट थिकनेस, के इंटू एस। अब अभी तीसरा पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड दोनों देखना है। तो जो इसमें स्टील टेबल ने, सॉरी सॉरी सॉरी, कोर्स जो आईएस कोड है उसने हमें एक टेबल दिया है मिनिमम साइज का और थिकनेस का। ठीक है, और ये जो थिकनेस है ये थिकर कंपोनेंट की है। जनरली आप देखोगे तो पूरा जो डीएसएस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी थिकर कंपोनेंट की थिकनेस को कंसीडर करो ऐसा नहीं बोला है। बस मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, इसमें हमें थिकर कंपोनेंट की थिकनेस लेना है, और बाकी सब जगह हमें थीनर कंपोनेंट की थिकनेस लेना है। ठीक है, अगर आपकी कंपोनेंट की थिकनेस 0 to 10 mm है, तो आपको मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड 3 mm रखना पड़ेगा। 10 to 20 के लिए 5 mm, 20 to 32 के लिए 6 mm, और 30 to 50 mm के लिए 8 mm आपको वेल्ड की साइज रखना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल के इससे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। मान लो आपकी प्लेट 1 की थिकनेस है 6 mm, प्लेट 2 की थिकनेस है 8 mm, तो इसमें आप कौन सी कंसिडर करोगे, 8 mm कंसिडर करोगे, क्योंकि थिकर कंपोनेंट की अपने को थिकनेस लेना है। तो 8 mm यहाँ पर हम देखेंगे 0 to 10 के बीच में 8 आता है, तो 3 mm इसकी थिकनेस हो जाएंगी। ओके, अब क्राइटेरिया फॉर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड तो हो गया। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड की। सॉरी, ये है टेबल, ये है एक इसका पेज, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। तो इसमें भी दो पॉइंट आते हैं, एक राउंडेड टो के लिए आती है मैक्सिमम थिकनेस, और एक स्क्वायर एज के लिए आती है। तो हम दोनों देखेंगे धीरे धीरे। तो जैसे ये एंगल है, ठीक है, इसको वेल्ड कर रहे हैं तो यहां से करेंगे या तो फिर यहां से करेंगे, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये तो राउंडेड टो है ना, स्क्वायर नहीं है, ऐसा स्क्वायर नहीं है, 90 डिग्री तो नहीं है, ऐसा राउंड है। तो इसके लिए जो एस मैक्सिमम की थिकनेस रहती है वो 3/4 टी लेना पड़ता है, और जो इसमें जो टी है वो है थिकनेस। अब वो थिकनेस कहाँ की लोगे, मेंबर की लोगे आप, ये रहा थिकनेस। ठीक है, और जो दूसरा है वो स्क्वायर एज के लिए है। ठीक है, अगर आपकी दो प्लेट 90 डिग्री एंगल पे अगर वेल्ड कर रहे हो, या फिर उसकी जो एजेस है वो स्क्वायर है, तो उसमें आपको थिकनेस लेना पड़ेगा T-1.5 mm। वो कैसे, वो भी देखते हैं हम। ठीक है, तो ये जो दो प्लेट है, ये प्लेट 1 हो गई और ये प्लेट 2 हो गई। तो इसमें जो हम वेल्डिंग करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे जो रेड पेन से मार्क है। ठीक है, तो ये जो रेड पेन से मार्क है उसकी जो लेंथ हो गई, उसी को तो हमने साइज ऑफ द वेल्ड बोला था, और ये जो बची हुई लेंथ है वो रहती है 1.5 mm, ये स्टैंडर्ड है 1.5 mm। अब जो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये जो थिकनेस है इससे 1.5 माइनस कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएंगी। बस इसी तरह इसका फॉर्मूला बना है, एस मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएंगी T-1.5। टी का मतलब है थिकनेस ऑफ द प्लेट। ओके, अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड का क्राइटेरिया भी देख लिया। अब इसके बाद क्या आता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड आता है। ओके, हमारा चौथा पॉइंट। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड क्या रहती है, जो वेल्ड की शेयर स्ट्रेंथ रहती उसी को शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड बोला है। इसको हम डिनोट करते हैं FWD से। F का मतलब है फिलेट, W का मतलब है वेल्ड, और D का मतलब है डिजाइन। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड।
ओके। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड डिवाइड बाय गामा एम डब्ल्यू। तो इसमें जो एफ डब्ल्यू एन है वो हो गया नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, और गामा एम डब्ल्यू हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो अगर आप कोई स्ट्रक्चर है उसको वेल्ड कर रहे हो, तो अगर आप वर्कशॉप पे वेल्ड करोगे तो आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 लेना पड़ेगा। और कोई बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे भी रहते जो साइट पे हमें जाके वेल्ड करना पड़ता। तो साइट पे अगर हम वेल्ड करेंगे तो 1.5 हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ेगा। और जो नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है उसका फॉर्मूला है एफ यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। अब ये जो एफ यू है, एफ यू मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। किसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ? वेल्ड की और पेरेंट मेटल की। इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा एफ यू। अब मान लो ये दो प्लेट है, इसमें हमने वेल्ड किया, तो इस वेल्ड की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई एफ यू डब्ल्यू, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। और ये जो ये जो प्लेट है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई एफ यू पी। पी मतलब पेरेंट मेटल या फिर पेरेंट मटेरियल भी आप बोल सकते हैं। अब ये पेरेंट मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एफ यू जो वेल्ड है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे एफ यू के तौर पे। ठीक है, तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया एफ डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एफ यू अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ग्यामा एम डब्ल्यू। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो एफ यू का मीनिंग क्या होता है? स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड और ऑफ द पेरेंट मेटल, मतलब दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट भी कवर हो गया है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। पांचवा पॉइंट देखते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड। मतलब जो हमने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड हमने अभी अभी पढ़ा, उसी को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम पी डब्ल्यू बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वेल्ड। ओके, तो ये देखो एफ डब्ल्यू डी इंटू एरिया ऑफ द वेल्ड। अब एरिया ऑफ द वेल्ड हमने तो अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। एरिया ऑफ द वेल्ड क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू के एस। ओके, के एस मतलब होता है थिकनेस, सॉरी थ्रोट थिकनेस। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो गया है, एफ यू अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गैमा एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल डब्ल्यू इंटू के एस। ओके, तो हमारे 5 पॉइंट तो कवर हो गए, मतलब आधे से ज्यादा हमारा पोर्शन कवर हो गया। अब सिर्फ 3 पॉइंट बाकी है, तो वो भी हम फटाफट देखते हैं। 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब जो हमने लेंथ ऑफ द वेल्ड देखा था वो तो सिर्फ वेल्ड की लेंथ थी, लेकिन हमें एल इफेक्टिव भी लेना पड़ता है, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 2s माइनस करना पड़ेगा लेंथ ऑफ द वेल्ड से, मतलब जो साइज ऑफ द वेल्ड है इंटू 2 माइनस करेंगे लेंथ ऑफ द वेल्ड से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी लेंथ ऑफ द वेल्ड। और जिनमें भी मैं ऐसा बॉक्स कर रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो इनको आप याद करिए। ठीक है, तो 6 पॉइंट भी हमारा हो गया। अब 7 पॉइंट है, और लास्ट लास्ट पॉइंट तो नहीं है, लास्ट तो 8 पॉइंट है। 7 पॉइंट है हमारा इंटरमीडिएट वेल्ड। इंटरमीडिएट वेल्ड को पैच वेल्डिंग भी बोलते हैं हम। पैच मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के जो वेल्डिंग करते हैं उसे हम इंटरमीडिएट वेल्ड या पैच वेल्डिंग बोलते हैं। ये जो है नॉर्मली गर्डर में करते हैं पैचेस के तौर पे। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के करते हैं। ओके, तो जैसे ये बीम सेक्शन है, बीम सेक्शन तो ये थोड़ा गलत हो गया। एक्चुअली ऐसा रहता बीम सेक्शन, तो ये ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पर ये लेंथ नहीं रहती, ये थोड़ी गैप छोड़नी थी, लेकिन एक्चुअल ऐसा रहता बीम सेक्शन। तो यहाँ पे हम वेल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन कॉम्प्रेशन में जाता और नीचे वाला पार्ट टेंशन में जाता। ठीक है, तो अब थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ के हम वेल्डिंग करेंगे। तो ये जो है वेल्डिंग का पोर्शन हो गया। तो वेल्डिंग कितनी की है हमने? लेंथ ऑफ द वेल्ड की है, मतलब इतनी लेंथ वेल्डिंग में है। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड कैसे निकालेंगे? 40 mm
और 4 × S मतलब होता है साइज ऑफ द वेल्ड। इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा वो लेंथ ऑफ द वेल्ड रहेगा इंटरमीडिएट वेल्ड के लिए। और जो दो लेंथ ऑफ द वेल्ड है उनके बीच में कितनी जगह छोड़ना, कितनी स्पेसिंग छोड़ना, वो हम 8 पॉइंट पे कवर करते हैं। देखो ये जो कॉम्प्रेशन है, ठीक है, कॉम्प्रेशन के साइड ये जो स्पेसिंग है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ। ये जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये स्पेसिंग कॉम्प्रेशन में कितनी रहती है, 12T और 200 mm। इन दोनों में से जो लेस रहेंगी वो हम कंसिडर करेंगे कॉम्प्रेशन के लिए स्पेसिंग। और जो टेंशन के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग है, ये ध्यान रखना कि ये जो स्पेसिंग है ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, ओके। तो टेंशन के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहेंगी 16T और 200 mm, इन दोनों में से लेस। अगर ये आपका लेस आता है तो ये लेना है, ये अगर लेस आता है तो ये लेना है। वैसे ही इसमें ये हो गया आपका LW। तो हमारे पूरे के पूरे फिलेट वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ भी हमने देखा, इंटरमीडिएट वेल्ड जिसे पैच वेल्डिंग भी बोला गया है, और जो भी स्पेसिंग का क्राइटेरिया है इंटरमीडिएट वेल्ड के लिए ध्यान रखना, वो हमने पूरे पॉइंट्स कवर करे। और ये पूरा बेसिक था लैब वेल्डिंग का, जो कि फिलेट वेल्ड है उस फिलेट वेल्ड का। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, गेट में जनरली फिलेट वेल्ड ही आता है, बाकी कोई वेल्ड मतलब सिंपल डेफिनेशंस या फिर उसके तौर पर क्वेश्चंस आ सकते, नहीं तो मैक्सिमम फिलेट वेल्ड पे ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो फिलेट वेल्ड है इसमें एक चीज और आती है कि ब्रैकेट कनेक्शन जो रहते हैं, सॉरी मतलब जो इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन जो रहते हैं वो भी आते हैं उनके न्यूमेरिकल्स। तो वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।